नमस्कार मित्रों। चलिए आज थोड़ा सा लीक से हट के ज़रा कोरोना से दूर चल के कुछ और एक और मानवीय कहानी की ओर आपको ले चलता हूं। और उस मानवीय कहानी का, उस प्रसंग का जो संबंध है, हमने पहले भी कई बार किया है। सेना की कल्चर के बारे में, सेना की संस्कृति के बारे में, सैनिकों की ज़िंदगी के बारे में, तो ये भी सेना से संबंध रखता है। मित्रों, जब 1971 का युद्ध हुआ तो उस वक्त बहुत कुछ हमने खोया, बहुत पाया, और जो पाया उसे हमने बातचीत की मेज़ पर आकर उसे भी गवा दिया, क्योंकि हम लोग कुछ एक जीवन में कुछ एक सिद्धांतों पर चलते हैं। हमारा प्रशासन भी, हमारा तंत्र भी, हमारी सेना का तंत्र भी, हम उन दायरों से, गरिमाओं से बाहर नहीं जाते। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे लोग जो अधिकारी थे सेना के या जवान थे, वो युद्धबंदी के रूप में लापता हो गए, और बाद में पता चला कि वो युद्धबंदी के रूप में पड़ोसी देश की जेल में हैं। इन्हीं में से एक नाम था मेजर गुलेरी। और मेजर गुलेरी की बात अजब, अदम्य साहस की प्रतीक है। आप हैरान होंगे कि पंडित बिशनदास गुलेरी कांगड़ा के एक पंडित जी महाराज हैं, उनके घर में इनका जन्म हुआ मेजर का, और नाम था सुभाष गुलेरी। कभी आपको नेट पे भी आपको मिल जाएगा। तो सुभाष गुलेरी लापता हुए जब युद्ध, बीच में युद्ध विराम हुआ, उसके बाद ताशकंद कह रहा हूँ मैं, शिमला में समझौता वार्ता हुई, और उसके बाद जब बचे खुचे जो लापता अधिकारी या सैनिक थे उनके बारे में तलाश की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें एक नाम मेजर सुभाष गुलेरी का भी था। ये भी लापता है। एक ऐसा अधिकारी लापता है जो 1965 के युद्ध में अपनी अदम्य वीरता के आधार पर बहुत सारे सैनिक तमगे, बहुत सारे सैनिक पदक प्राप्त कर चुका था। चिंता हुई, माँ बाप बूढ़े थे, माँ बाप ने लगातार प्रयास किया, रक्षा मंत्रालय के साथ निरंतर पत्र व्यवहार चलता रहा। लेकिन इसी बीच में एक बार रेडियो पाकिस्तान से कुछ युद्ध बंदियों की एक सूची प्रसारित हुई, और उस सूची में मेजर सुभाष गुलेरी का भी नाम था। और उसके अनुसार मेजर सुभाष गुलेरी को वहाँ की कोट लखपत जेल, जो वहाँ की सबसे बदनाम जेल है, वहाँ रखा गया। मित्रों, चलिए, ये सेना में चलता है, युद्धबंदी दोनों तरफ होते हैं। ये बात अलग है कि हम कुछ जिनेवा समझौते की जो एक गरिमाएं हैं उनका हम पालन करते हैं, दूसरा देश, हमारा शत्रु देश या हमारा पड़ोसी देश नहीं करता। तो ये बात एक अलग विषय है जिसको अभी छूने का कोई मतलब नहीं है। मानवीय पहलू मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ कि लगातार वो तलाश में लगे रहे, और उसके बाद हुआ ये कि पिता लगातार रक्षा मंत्रालय के साथ पत्र व्यवहार और वहाँ के अधिकारियों से मिलने की दौड़ धूप के बाद 1978 में वो इस दुनिया से विदा हो गए, अपने बेटे को बिना देखे। और परिवार में एक अजीब सा माहौल बन गया कि वो अंतिम दिनों में उनकी एक इच्छा थी, बार बार रक्षा मंत्रालय से भी कहते थे और अधिकारियों से कि मेरा बेटा आ जाए, मुझे मुखाग्नि दे, मैं ताकि अंतिम सांस लूँ, मेरे नज़दीक होना चाहिए। बात तो इतनी है, लेकिन आप इसके बारे में प्रयास करिए कि वो वहाँ से लौट सके, रिहाई उसकी हो सके। नहीं हुई। और उसके बाद जब 78 में ये पंडित जी का निधन हो गया, उनके पिता का, मेजर सुभाष गुलेरी के पिता का, उनकी माँ भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती रही, और 1983 में आकर वो भी विदा हो गई। लेकिन मेजर गुलेरी अभी भी कोट लखपत जेल में अभी भी कैद है। और अब उसकी बहन नीना शर्मा वो इस बारे में जद्दोजहद कर रही है कि जिस एक प्यास को लेकर मेरे माँ और बाप दोनों इस दुनिया से विदा हो गए, मैं तो कम से कम इस बात का प्रयास करूँगी कि उनकी अंतिम इच्छाओं का भी सम्मान हो, और मेरा भाई फिर से लौटे, और इतने वर्षों के बाद मैं एक बार उसकी कलाई पर अपने हाथ से राखी बांध सकूँ। अब बहन भी बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि कई बार युद्ध होते हैं। अब ये युद्ध वो नहीं है महाभारत काल के बाद की संध्या का वक्त हो गया है तो युद्ध बंद हो जाएगा
और सुबह प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ युद्ध शुरू होगा। ये बात अलग है कि उन दिनों में उन युद्धों में भी बहुत सारी गरिमाओं का निर्वहन नहीं हो पाया। लेकिन ये एक ऐसा है कि हम जिस सदी में जी रहे हैं, इस सदी में बहुत कुछ आपसी बातचीत के बाद हल हो सकता है। उसके बाद हमने सिर्फ समझौता वार्ताएं ही नहीं की, हमने उसके बाद बहुत सारा आदान प्रदान किया, कई कैदियों को छुड़वाया, कईयों को लिया। लेकिन एक मेजर सुभाष गुलेरी को हम अभी तक रिहा नहीं कर पाए और उसकी रिहाई की प्रतीक्षा करते करते उसके बूढ़े माँ बाप दोनों चले गए। तो ये कभी कभी ऐसी घटनाएं जो हैं ये पड़ोसी की संवेदनहीनता को भी उजागर करती हैं और इस बात का आग्रह भी होता है ऐसी बातों में कि जो विश्व का जनमत है वो इस बारे में क्यों नहीं कोई ठोस पहलकदमी करता। अब भी बीसियों लोग या हो सकता है सैकड़ों हों, दोनों तरफ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे उधर के युद्धबंदी यहाँ नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन हम अपेक्षाकृत गरिमाओं का वहन बेहतर तरीके से करते आ रहे हैं। दोस्तों, आप भी इस बारे में यथासंभव सरकार पर, प्रतिरक्षा मंत्रालय पर और यहाँ स्थित उस देश के दूतावास के अधिकारियों पर, उच्चायोग के अधिकारियों पर यह बल ज़रूर डालिए कि कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं। लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, लेकिन मानवीय पहलुओं का इस तरह से निष्क्रमण या उनका अतिक्रमण ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। शुक्रिया दोस्तों।